खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, जहां 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा और वहां रात्रि विश्राम करना समर्थकों के बीच 2012 के सफल लकी मोमेंट की यादें ताज़ा कर रहा है। इसके साथ ही लेख में एरूप करने के बाद बड़ा यूपी के प्रसिद्ध नोएडा मिथक का भी जिक्र है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार वहां जाकर पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि विश्लेषकों के अनुसार ऐसी यात्राएं अंधविश्वास नहीं बल्कि जमीन पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का मनोवैज्ञानिक जरिया होती है। अब अखिलेश यादव भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक शैली को अपनाते हुए बड़े आयोजनों के बजाय स्थानीय नेताओं और छोटे कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान के तहत चिल्ला गांव के यमुना घाट पर युवाओं और स्वयंसेवकों के साथ श्रमदान किया। उन्होंने यमुना को दिल्ली की जीवन धारा बताते हुए कहा कि इसकी स्वच्छता सरकार और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर रविवार को सफाई या वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि भविष्य में कोई भी नाला बिना ट्रीटमेंट के यमुना में नहीं गिरेगा और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विशेष संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। युवाओं द्वारा प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर बेंच और डस्टबिन बनाने के इनोवेटिव आइडिया की सराहना करते हुए उन्होंने इसे हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया। सरकार ने 1 जुलाई से रिटेल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगी 200 लीटर की दैनिक सीमा को पूरी तरह हटाने का फैसला किया है। थोक खरीदारों द्वारा रिटेल पंपों से ईंधन उठाने के कारण आम उपभोक्ताओं को होने वाली किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने 12 जून को यह पाबंदी लगाई थी। इस प्रतिबंध के हटने के बाद अब कमर्शियल खरीदार, ट्रांसपोर्टर्स और बड़े वाहन मालिक पहले की तरह अपनी ज़रूरत के अनुसार कितना भी ईंधन खरीद सकेंगे, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश का विभाजन और बांग्लादेश का बनना कांग्रेस के पापों और राजनीतिक सत्ता के लालच का नतीजा था। यदि थोड़ा इंतजार किया जाता तो जिन्ना की स्वाभाविक मौत से बादीहर में राजन बंटवारा टल सकता था। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और सीएए का विरोध कर शरणार्थियों के अधिकारों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां सपा सरकार में अवैध कट्टे बनते थे, वहीं आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही है और नो कर्फ्यू नो दंगा के माहौल के साथ राज्य में 569 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे अपने मोबाइल पर +91 72908233838 नंबर पर हाई भेजकर आयुष्मान कार्ड बनाने, डाउनलोड करने, केवाईसी, आधार लिंक, वॉलेट बैलेंस चेक करने और नज़दीकी अस्पताल खोजने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ 24 घंटे ले सकेंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा तैयार यह चैटबॉट सरकारी दफ्तरों और कॉल सेंटरों पर निर्भरता कम करेगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई छात्र 80 में से 40 अंक से कम लाता है तो संबंधित शिक्षकों का इंक्रीमेंट रोकने और दूरदराज तबादला करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर फ्री की तनख्वाह लेने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और स्कूलों का माहौल सुधारने के लिए पढ़ताने माहौल में लिए मोबाइल बैन सहित गुटखा शराब पीने वाले शिक्षकों की सूची बनाई जा रही है, क्योंकि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड सहित 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3-4 दिनों में मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और हिस्सों में पहुंचने की संभावना है, जिससे 30 जून के बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हालांकि 29 और 30 जून को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में उमस भरी लू का असर बना रहेगा,
लेकिन 2 से 4 जुलाई के बीच हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बेंगलुरु में भारतीय शिक्षण मंडल के सम्मेलन में कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था आधी अधूरी सोच पर आधारित है, जबकि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का एक समग्र और एकीकृत समाधान है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के एकीकरण और विविधता को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को किसी एक नजरिए तक सीमित नहीं किया जा सकता और इसके लिए दार्शनिक बातचीत जरूरी है। संगठन की स्वायत्तता पर बल देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा और वैचारिक सुधार के कार्यों को राजनीतिक दलों तथा उनकी मजबूरियों से दूर रहकर ही ठीक से किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें हर हाल में नेपाल जाना ही होगा। मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास शिविर के दौरान उन्होंने साफ किया कि सूबे से अपराध के खात्मे का अभियान जारी रहेगा और लापरवाही बरतने वाले 9,000 अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है। सीएम ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बिना वजह रेफर करने पर कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य 2029 तक बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में पीएम मोदी के 12 वर्षों के सेवा और सुशासन की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का विजन जल्द साकार होगा। उन्होंने राजधानी के विकास पर चर्चा करते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2,800 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी गई है और यमुना स्वच्छता के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में विश्व स्तरीय परिवहन के लिए 4 जुलाई को 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के तहत 7 जुलाई से 70 लाख पौधे लगाने का महाअभियान शुरू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में समान नागरिक संहिता, ओबीसी आरक्षण और गुंडा दमन से जुड़े 4 अहम बिल पेश करने जा रहे हैं, जिससे राज्य का कानूनी ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। भाजपा के चुनावी वादे के मुताबिक लागू होने वाले यूसीसी बिल के तहत सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और विरासत का एक समान कानून होगा। हालांकि आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ बताते हुए विधानसभा के अंदर और बाहर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।